इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के बाद 3 बरस पहले गायब होने वाले सहाफ़ी मुदस्सर नारो के ख़ानदान से मुलाकात तो कर ली, लेकिन ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई करार दी जा रही है जिसका मकसद अदालती हुक्म की तामील करना था। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए इस अदालती फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया था। उनका ये ऐलान सहाफ़ती हलकों की जानिब से सख्त तनकीद की ज़द में आया और ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म सहाफ़ियों को अगवा करने वालों का मुहासबा करने की बजाय अगवाकारों के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी और कुछ दीगर हुकूमती वज़रा की जानिब से समझाने बुझाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती हुक्म की तामील करते हुए मुदस्सर नारो के ख़ानदान से मिलने का फैसला किया। ताहम इस मुलाकात की तस्वीर देखी जाए तो मालूम होता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मूड सख्त ऑफ था और वो मजबूरी में मुदस्सर नारो के ख़ानदान से मिल रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शायद मुदस्सर नारो के ख़ानदान से इसलिए नहीं मिलना चाहते थे कि कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुदस्सर की बाजियाबी का मुतालबा किया था और उसके बेटे सचल को अपनी गोद में उठा लिया था। वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के बाद 3 बरस पहले अगवा होने वाले सहाफ़ी की वालिदा राहत बीबी ने कहा कि हमने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि मुदस्सर नारो कौन है। उन्हें मेरे बेटे की जबरी गुमशुदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो अदालत ने हुक्म दिया तो उन्होंने हमें बुला लिया। उन्होंने अपनी गोद में मौजूद मुदस्सर नारो के बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह बच्चा अगले साल फरवरी में 4 साल का हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि इसका बाप कहाँ है। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर को इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बुलावा आया और कहा गया कि आपसे ज़रूरी बात करनी है। इमरान खान ने हमें मिलते ही पूछा कि आपके बेटे को कौन लोग ले गए और क्यों। उन्हें नहीं पता था कि मुदस्सर किस एजेंसी के पास है, लिहाजा उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं कि बाकायदा तहकीकात करके हमें इत्तला दें कि मुदस्सर नारो कहाँ है। मुदस्सर की वालिदा राहत ने कहा कि इस पूरे वक्त में वकला और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन अब हमारी इल्तिजा है कि हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर के वालिदैन और कमसिन बेटा भी शामिल था। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी होने वाले मरासले के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर शरीक हुए। वाज़ेह है कि मुदस्सर नारो को मुबैना तौर पर उस वक्त जबरी तौर पर लापता किया गया जब वो 20 अगस्त सन 2018 को अपने अहल खाना के हमरा गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए नारायण कागान गए थे। उनके साथ उनकी अहली और 6 महीने का बच्चा भी था। बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुदस्सर नारो के वालिदैन को वाक़े से मुतालिक तहकीकात और तमाम तर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदस्सर के वालिदैन को तसल्ली बख्श जवाब दें। उधर मुदस्सर के वकला ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्हें मुदस्सर नारो केस के बारे में इल्म नहीं था, मगर उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और ख़ानदान को बताया कि PMO इन्हें आइंदा 2 से 3 रोज़ में तफसीलात से आगाह करेगा। वाज़ेह है कि इस मुलाकात से पहले 4 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि वह मुदस्सर नारो को 13 दिसंबर को अदालत के रूबरू पेश करे। याद रहे कि 9 दिसंबर इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। उस रोज़ जहाँ एक तरफ मुदस्सर नारो के वालिदैन और कम उम्र बेटे से वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद के डी चौक पर बलूचिस्तान से जबरी तौर पर लापता होने वाले अफराद के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। रवा माह के अवाइल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि मुदस्सर नारो को 13 दिसंबर को अदालत में पेश करें। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा था कि वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी इस मुकदमे की अगली समाअत से पहले मुदस्सर नारो के वालिदैन और बच्चे की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात को यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अदालती हुक्मनामे में वाज़ेह किया था कि जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है कि वो मुतमिन करें कि रियासत या एजेंसियाँ लापता शख्स को अगवा करने में मुलविस नहीं, और अगर जबरी तौर पर लापता होने वाले शख्स के बारे में मालूमात फराहम नहीं की जाती तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए और इस बारे में अदालत को आगाह किया जाए। मुदस्सर नारो केस के हवाले से मुदस्सर के भाई का कहना है कि वो अदालती कार्रवाई से मुतमिन है और अब उन्हें यकीन हो चला है कि उनके भाई के बारे में जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। याद रहे कि अदालती हुक्म में कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म अपने ज़ेरे कंट्रोल एजेंसियों को मुदस्सर नारो को अदालत में पेश करने या उनके ठिकाने का पता लगाने की हिदायत करें। यह भी कहा गया था कि मुदस्सर की अदम बाजियाबी की सूरत में अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होकर इस बारे में वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारियों से आगाह करे। मुदस्सर नारो की गुमशुदगी से मुतालिक रवा साल अदालत में दायर दरख्वास्त के मुताबिक 2018 के इंतखाबात के चंद दिन बाद मुदस्सर को मुबैना तौर पर फ़ोन पर धमकी दी गई कि वह सोशल मीडिया पर इंतखाबी धांधली के बारे में बात करना बंद करे। मुदस्सर के भाई मुजाहिद महमूद के मुताबिक लापता होने से कबल ही मुदस्सर नारो को धमकियां में कॉल्स मौसूल हुई थी जिसमें कहा गया था कि वो इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने से बाज रहें वरना उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वाक़े के रोज़ उनका भाई अपनी बीवी के साथ ये कहकर बाहर गया था कि वो सैर के लिए जा रहे हैं, मगर फिर वो कभी वापस नहीं आए। मुदस्सर की अहलिया सदफ अपने शौहर को ढूंढने के लिए 3 साल कोशा नहीं, लेकिन नवा साल 8 मई को अचानक उनकी वफ़ात हो गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।